नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर हिसार एयरपोर्ट से उड़ान सेवा की शुरुआत की, जिसके बाद हिसार अयोध्या फ्लाइट एयरपोर्ट से रवाना हुई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यहां हिसार हवाई अड्डे के एक नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास भी किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की निगरानी में बनने वाले इस भवन के निर्माण पर करीब 503 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें एक मॉडर्न यात्री टर्मिनल, एक कार्गो टर्मिनल और एक एटीएस भवन शामिल होगा। अंबेडकर जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर उनके साथ उनकी कैबिनेट के सहयोगी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी ने डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए एक्स पर कहा कि सर्वसमावेशी, सर्वहितग्राही, उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों से दीप्त एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को समृद्ध करते भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण की पत्नी ने रविवार को तिरुमाला मंदिर में अपना सिर मुंडवाकर मन्नत पूरी की। उन्होंने हाल ही में सिंगापुर के एक स्कूल में आगजनी की घटना में घायल हुए अपने बेटे की सलामती के लिए मन्नत मांगी थी। अन्ना कोनी डेरा ने देवता के प्रति अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में अपने बाल अर्पित कर भगवान वेंकटेश्वर को धन्यवाद दिया। बिहार दिवस के मौके पर आयोजित एक स्नेह मिलन समारोह के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने मंच से बोलते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच इस टिप्पणी को लेकर सन्नाटा छा गया। दरअसल राठौर ने मंच से बोलते हुए वहां मौजूद एक महिला भाजपा नेता को एक्सपोर्ट क्वालिटी कहकर संबोधित किया। अति उत्साह में की गई ये टिप्पणी उन्होंने बिहार चुनाव के संदर्भ में की थी, जब वे कार्यक्रम में मौजूद बिहार मूल के लोगों से वोट की अपील कर रहे थे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, पीएम मोदी आपके यहां आने से यहां विकास की लहर है। आज डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और राज्य के लोगों को बधाई देता हूं। ये ऐतिहासिक दिन है जब हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हो रहा है और अयोध्या के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई जा रही है। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको हरियाणा की ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं। आपको राम राम करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह वही हिसार है जहां की मिट्टी के मेहनत की खुशबू उठती है, जहां पशुधन की समृद्धि गूंजती है, जहां के सैनिकों ने हमेशा हंसकर देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज विद्या का प्रकाश हर घर को रोशन करता है। यहाँ की राखी गढ़ी में हमें हमारी प्राचीन सभ्यता की गौरव गाथा सुनाती है। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर संसद भवन परिसर में पक्ष विपक्ष के दिग्गजों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि उनके सिद्धांत आत्मनिर्भर भारत को गति देंगे। इससे पहले जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। IPL 2025 में BCCI बिल्कुल भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। एक के बाद एक नए कप्तान धीमी ओवर गति के दोषी पाए जा रहे हैं। अब इस फतेहरिस्त में एक नया नाम जुड़ चुका है। दिल्ली कैपिटल के कप्तान अक्षर पटेल भी इसके दोषी पाए गए हैं और BCCI ने उन पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए दिल्ली के कप्तान पर ये जुर्माना लगा है।
अमेरिका में आव्रजन नीतियों के चलते पहले से ही अप्रवासी भारतीयों की चिंता पहले से ही बढ़ी हुई है। अब ट्रंप प्रशासन ने हजारों भारतीयों के अमेरिका जाने और ग्रीन कार्ड पाने के सपने को तोड़ दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने मई 2025 के लिए जारी किए गए वीजा बुलेटिन में भारतीयों के लिए EB-5 वीजा श्रेणी में कटौती की है। तेलंगाना सरकार का ये कदम इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सबसे पहले वंचित और कमजोर SC उप समुदायों को ज्यादा अवसर मिलेंगे। ये कानून आंकड़ों, जन सुनवाइयों और सामाजिक न्याय की भावना पर आधारित है। कानून को डॉक्टर अंबेडकर की सोच को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन है। अगर वक्फ संपत्तियों का लाभ जरूरतमंदों को दिया जाता है तो उन्हें फायदा होता, लेकिन इन संपत्तियों का फायदा भूमाफियाओं को मिला। इस संशोधित वक्फ कानून से गरीबों की लूट बंद होगी। नए वक्फ कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन या संपत्ति को वक्फ बोर्ड नहीं छू सकेगा। गरीब मुसलमानों और पसमानदा मुसलमानों को उनका हक मिलेगा। यही असली सामाजिक न्याय है। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। PNB बैंक घोटाले के मामले में भारत से भागे हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार भगोड़ों पर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे अपराधियों को गरीबों का लूटा गया पैसा उन्हें वापस लौटाना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सोमवार को संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, पीयूष गोयल, लोकसभा सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य नेता भी प्रेरणा स्थल पर पहुंचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक डॉक्टर मोहन मधुकर भागवत ने सोमवार को कारवालो नगर में नवनिर्मित प्रदेश के पहले संघ भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में संघ कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए समाज को कार्य करना होगा। भारत हिंदू समाज का घर है, संघ जीवन है, संघ का कार्य सबके जीवन में सुचिता और करुणा लाना है। भागवत ने बाबा साहब को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हिंदू समाज को विषमता से बाहर लाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने भाषण में कांग्रेस पर संविधान का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए करने का आरोप लगाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ये लोग तब भी बाबा साहब के दुश्मन थे और आज भी हैं। जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था तब इन लोगों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अब वे अछूत हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने बुद्ध को अछूत बना दिया। बाबा साहब की राजनीतिक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी थी और उन्हें हिंदू महासभा उनके खिलाफ था। ये देखो, मैं कहना चाहता हूँ, इन्हों बाबा साहब के शत्रु हैं। ये कभी बाबा साहब जिंदा रहे जब भी उनका साथ नहीं दिए, और उन्होंने जब
बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इन्होंने क्या कहा मालूम है, कैसा इंसल्ट किया? इन्होंने ये कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की कम्युनिटी महार है। उन्होंने कहा कि बुद्ध महार साला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत शिमला विधानसभा क्षेत्र के चौड़ा मैदान में अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष दीपोत्सव एवं पुष्पांजलि के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, महामंत्री बिहारी लाल शर्मा, अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राकेश डोगरा, मीडिया प्रभारी कर्णनंदा, जिला अध्यक्ष केशव चौहान, गौरव कश्यप, प्रत्याशी संजय सूद, सुरेश भारद्वाज, संजीव कटवाल, सुदीप महाजन, राजीव पंडित एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।